सरकार यहाँ खास फोकस इस बजट में रख सकती है? ओके, तो ये फोकस है और बहुत सारी उम्मीदें हैं, और रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कुछ ज़्यादा फोकस और बन गया है बहुत सारे देशों के बीच में, और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग बजट पे नज़र रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ। और अब हम बातचीत करेंगे पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन अग्रवाल जी से। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त खास तौर पे जब से मोदी सरकार आई है, विशेष इसको ध्यान दिया जा रहा है, काफ़ी इसमें फोकस किया जा रहा है। हाल फिलहाल में आपने कई सारी खबरें देखी होगी जब प्रोक्योरमेंट बहुत सारे वहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। सचिन जी की इंडस्ट्री जो कंपनी है पीटीसी इंडस्ट्रीज़, वो इसमें बड़ी नामी गिरामी और बहुत ही प्रिसाइज और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ पे लोग काम करते हैं। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है। इंडस्ट्री के तौर पे सर आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस बजट से, वो भी, और प्लस फिर हम आपकी कंपनी में भी चर्चा करेंगे। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बजट में, क्या होना चाहिए? जी, जैसे पहले आपने भी बोला और आपकी रिपोर्टर सबने और बोला, इस बारी उम्मीद बहुत है कि डिफेंस का बजट, यानी कि स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कैपिटल एलोकेशन वाला बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बजट बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो दुनिया भर में आज के दिन में सारी जितनी कंट्रीज हैं, अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस से भी न्यूज आई कि उन्होंने भी अपना डिफेंस बजट ऑलमोस्ट पिछले अगले 7 साल के लिए 40% बढ़ा दिया। तो मैं इंडिया को सारे इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स काफी जो पुराने हो चुके हैं, और जैसे आपने बोला पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में ओवर डिपेंडेंस भी है कुछ थोड़ी बहुत रशिया की तरफ, तो उसका मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर क्रिएट करने के लिए ये इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी बड़ा बजट एलोकेशन होना चाहिए, उसकी उम्मीद करी जा रही है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कुछ नीश जो चीजें हैं जो कि देश में मिसिंग है, जैसे स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा एरो इंजन्स के बारे में, हवाई जहाज के इंजन्स की बनाने की कैपेबिलिटी, ये अब इसके लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेशन होना चाहिए जो कि एरो इंजन बनाने की क्षमता, कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी भारत में ला सके। जी सचिन जी, मुझे दो चीज़ें और समझाइए। एक तो ये है कि हम कैपेक्स बढ़ा लें, अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि रक्षा बजट कम से कम 20% बढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ प्रयास करें, लेकिन हमारे पास R&D या रिसर्च या टेक्नोलॉजी की कितनी कैपेबिलिटी है, या अभी भी हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी को घर में डेवलप करने की तरफ ज़्यादा बात कर रहे हैं? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले डिफेंस के इकोसिस्टम को टोटल पहले समझना पड़ेगा। ये एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड के एकदम टॉप पे आपका आता है प्लेटफॉर्म लेवल्स, जैसे कि आपके हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, टैंक्स हो गए, शिप्स हो गई, सबमरीन्स हो गए। उसके नीचे आते हैं सिस्टम्स के लेवल, जैसे इंजन्स हो गए और भी बाकी LRUs और बाकी सिस्टम्स, लैंडिंग गियर हो गए हवाई जहाज के, ये सब सिस्टम लेवल पे आता है। और उसके नीचे आता है आपका सब सिस्टम्स और कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग, और उसके नीचे आती है मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी। अब ये चारों पांचों में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट अलग है। हमको जरूरी है कि हमको प्लेटफॉर्म बनाने हैं और ऊपर के प्लेटफॉर्म पे फोकस चाहिए, लेकिन जब तक कि नीचे की लेवल्स यानी कंपोनेंट और सिस्टम्स और मटेरियल्स बनाने की कैपेबिलिटी देश में नहीं होगी, हम प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हम देश में मटेरियल्स और कंपोनेंट बनाने का इकोसिस्टम फैलाएं। उसमें MSMEs भी काफी जुड़ेंगी, काफी छोटी बड़ी सब लेवल की इंडस्ट्री जुड़ेंगी, और उससे एक डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट होगा। और वहां पे R&D करने को, जो वहां पे टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी, उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उसको सपोर्ट करने के लिए। PLI स्कीम जैसे आपने मेंशन किया, वो जैसे अभी स्टील के लिए है, वैसी हम लोग की उम्मीद है कि ये PLI स्कीम स्पेसिफिकली मटेरियल्स के लेवल पर, जैसे टाइटेनियम मटेरियल हम लोग बनाते हैं, तो टाइटेनियम मटेरियल के लिए जो कि देश में बनता नहीं है, उसको बनाने के लिए भी, उसमें भी टाइटेनियम को भी PLI में इंक्लूड करा जाए। इस तरीके की चीजों को करना पड़ेगा जिससे कि देश में ये सारी लेवल की टेक्नोलॉजी बने और फिर प्लेटफॉर्म बनने की कैपेबिलिटी अलग अलग उत्पन्न हो। सचिन जी बहुत अच्छा आपने समझाया। तो ये जो चार चीज़ें हैं वैल्यू चेन में इनको मानूं, तो इस वैल्यू चेन में हम अपनी महारत लेना चाहते हैं प्रोसेस में,
या उसका जो इनपुट है, उसके जो रॉ मटेरियल्स, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी, हम उसके प्रोसेस में अपने आप को होन कर सकते हैं? देखिए, आपने जो बात पूछ रहे हैं बहुत अच्छी आपने पूछ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें उजागर होनी चाहिए कि देखिए आज के दिन में हम लोग के इतने प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट कहा जा सकता है 70% प्लेटफॉर्म्स सारे रशियन या सीआईएस कंट्री के ओरिजिन के हैं। और आज के दिन में बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब वहां पे वॉर की वजह से वहां से हमको स्पेयर्स मिलने के लिए एक प्रॉब्लम देश में क्रिएट हो रखी है। जब तक कि और वहां से मटेरियल भी आता है था, स्पेयर्स भी आते थे, कंपोनेंट्स भी आते थे। आज के दिन में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। अगर हम अपने आप को आज के दिन में दूसरे जगह से प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, तो आज से 20 साल बाद वही सिचुएशन क्रिएट होगी कि साहब कि वहां पर से हमको स्पेयर्स नहीं मिल रहे, कंपोनेंट नहीं मिल रहे। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो है कि हमको मटेरियल और स्पेयर्स बनाने के लिए देश में प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी क्रिएट हो, और उसके लिए टेक्नोलॉजी लाना, कंपनीज को असिस्ट करना, टेक्नोलॉजी लाना, पीएलआई जैसी स्कीम्स को इस्तेमाल करना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देना कि यहाँ पे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म्स की जरूरत, स्पेस की बाहर के लिए भी जरूरत होगी। और तो ये एक अलग इनिशिएटिव है। तो इसमें जो प्रोसेस के बारे में आपने कहा, तो ये जो नीचे लेवल, यानी कि जो 2 टियर हैं, मटेरियल लेवल और कंपोनेंट लेवल की, ये प्रोसेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। जो ऊपर टेक्नोलॉजी है वो डिजाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म डिजाइन करना, इंजन डिजाइन करना, वो डिजाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपोनेंट और मटेरियल लेवल की टेक्नोलॉजी है, ये प्रोसेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज है। जी सचिन जी, बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है पीटीसी इंडस्ट्रीज। ये अपने आप को इन दोनों जगहों पे, डिजाइन और प्रोसेस में, अपने आप को आप कहाँ प्लेस करते हैं और किस में आप ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, जरा आप बताइए आप हमें। जी, हम लोग तो शुरुआत से ही हमारा फोकस प्रोसेस बेस लेवल पे है। डिजाइन हम हवाई जहाज डिजाइन ही कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं कि हम टैंक बनाएं या हम शिप्स बनाएं या हम हवाई जहाज बनाएं। हमारा फोकस है नीचे के 2 टियर पे, यानी कि मटेरियल्स लेवल पे। उसके लिए हमारा थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट भी हुआ था कि हम लोग एक टाइटेनियम और स्पेशल अलॉयज के लिए मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक नया प्लांट लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूपी डिफेंस कॉरिडोर में, जो कि इस बारी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उसका MOU भी साइन होगा, उसका वो भी साइन होगा। और साथ में हम लोग कंपोनेंट लेवल पे, यानी कि बहुत ही स्पेशल मटेरियल्स के, स्पेशल धातु के, टाइटेनियम सुपर अलॉयज, सिंगल क्रिस्टल, इन सब मटेरियल्स के एरो इंजन्स के लिए, एरोस्पेस के लिए और साथ में डिफेंस के लिए कंपोनेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी सारी लाए हैं यहाँ पे, जो कि आज के दिन में देश में अवेलेबल नहीं रही है पिछले 70 साल। सचिन जी, इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको डोमेस्टिकली मिल जाता है या आप इंपोर्ट करते हैं? देखिए भाई, आपने जैसे बोला कि अभी तक तो इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि साल भर में जब हमारा नया साल 2 साल में हमारा जब प्रोजेक्ट नया आ जाएगा, ये जो मटेरियल्स बनाने की टेक्नोलॉजी वाला है, तो हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाएगी, हम सारा मटेरियल देश ही में बनाएंगे। सचिन जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जितनी बातें हमने आपसे समझी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत कंट्रोल्ड है, बिना सरकार के सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो सेंसिटिव है ये, क्या सरकार के लेवल पे भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और इतनी ही अच्छी उसको आगे पुश करने की इंटेंशन दिखती है आपको? देखिए, इंटेंशन तो बहुत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंटेंशन तो बहुत है। और मेरे ख्याल से दूसरी एक और चीज, आपने समझ की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट समझना चाह रही है। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सबको, तो हमारी जो समझ है, हमारी लिमिटेड एक समझ है, किसी और की और हमसे थोड़ी बेहतर हो सकती है, दूसरे बारे में ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये सारी चीजों को गवर्नमेंट को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो लेकिन कम से कम आज के दिन में गवर्नमेंट सारी चीजें समझ रही है। वो भी देख रही है कि देश बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो रखी है स्पेस एंड कंपोनेंट्स की, डिफेंस में और एरोस्पेस में। और सबको मालूम है, सप्लाई चेन्स दुनिया में ब्रेक हो चुकी हैं, सबको मालूम है। आज के दिन में अगर कहा जाए कि बोइंग जैसी कंपनी है, जितने भी हवाई जहाज मैन्युफैक्चरर्स हैं, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आज के दिन में उनका सारा का सारा टाइटेनियम, ऑलमोस्ट 40-50% टाइटेनियम मटेरियल रशिया से आता है आज के दिन में भी। जबकि आज के दिन में रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और हम लोग ऑयल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टाइटेनियम इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा है रशिया से। करेक्ट। तो
तो सब लोग को समझ में आ रहा है कि आज के दिन में इस लेवल पे सेल्फ रिलायंस रिक्वायर्ड है, मटेरियल्स और कंपोनेंट लेवल पे। तो गवर्नमेंट को भी आप इसके बारे में प्रॉपर संज्ञान है और वो भी इसके बारे में एक्शन ले रही है, स्टेप्स ले रही है। हम लोग को भी मालूम है और हम लोग को भी प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व करके कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है वो प्राइवेट कंपनी और डीपीएसयूज और डीआरडीओ सबको मिला करके काम करना चाह रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग। सचिन जी, एक और सवाल, बहुत बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत, हमारे दर्शक या आपके इन्वेस्टर डीपली नहीं समझ पाते, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें। आपके लिए बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिजनेस की स्कोप बहुत है, क्लाइंट बहुत है, माल बेचना आसान है और प्राइसिंग भी आसान है आपके लिए। अब दूसरा पार्ट आता है कि वो सोर्सिंग और ईज ऑफ डूइंग के जरिए उस बिजनेस को करना, जिसमें गवर्नमेंट का रूल आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं सर, है ना, कि हमारा इंटेंशन बहुत है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। एक होता है कि जब आप एग्जाम्पल के लिए, हाइपोथेटिकली, कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री में गए तो आपको वार्म वेलकम मिला कि हाँ हाँ आइए सर, हम तो आपके साथ ही काम। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूंगा उल्टा, हम गए नहीं, हम लोग को बुलाया गया। जी, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत काफी बदलाव हो रहा है, काफी बदलाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी बदलाव हो रहा है। जो गवर्नमेंट करना चाह रही है वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रही है। बहुत मार्क्ड डिफरेंस है आज से कुछ सालों से पहले के और आज के दिन में बिहेवियर में। स्पेशली मैं डिफेंस के बारे में जो मैं कहना चाहूंगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में, जब बाकी ज्यादा मिनिस्ट्री में मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री में मेरा जो है इंटरेक्शन, उसके हिसाब से जो डिफेंस मिनिस्ट्री आज के दिन में जिस तरीके से, और ये नहीं कि आप कहें कि हमको एक बार ही बुलाया जा रहा है, वो रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, वीकली अपडेट्स हो रहे हैं, सबको एक बैनर में ला करके वो एक मुहिम टाइप की ला करके करा जा रहा है। इट्स बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ मिशन एंड आई थिंक द इंडियन इंडस्ट्री इज रेडी फॉर इट। इंडियन इंडस्ट्री भी उसकी तरफ काम कर रही है, समझ गई है कि क्या करना है देश के लिए। और साथ साथ में जो गवर्नमेंट, आपने कहा, गवर्नमेंट भी बस एक तरीके हाथ खोल करके ही नहीं खड़ी, वो कह रही है, वो इन्वॉल्व कर रही है। दे आर एम्ब्रेसिंग यू। ठीक है सर। और यूपी सरकार भी इसमें काफी कोशिश कर रही है, डिफेंस कॉरिडोर और बहुत ज्यादा इकोसिस्टम वहां पे डेवलप भी किया है उन्होंने। तो ये इसमें एक बात मैं छोटी सी बस और ऐड करूंगा, मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट बस और ये है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस वापस लाना चाहिए, इवन डिफेंस में, क्योंकि बस इंडियन मार्केट एक है, लेकिन साथ में एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। इसलिए कोई भी डिफेंस का काम करे, स्पेशली जैसे हम प्रोसेस लेवल की बात कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव्स बढ़ाना वापस चाहिए, जो कम कर दिया गया था साल 2 साल पहले। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग का इतना बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है, लेकिन उसमें अभी मेक इन इंडिया या सेल्फ रिलायंस की बात नहीं हो रही है। अभी जितने भी हवाई जहाज हैं सारे 100% इम्पोर्टेड हो रहे हैं, और वो इतना बड़ा मार्केट है अगले 20 साल के लिए। उसमें भी कुछ इंडिया गवर्नमेंट को एक इस पॉलिसी के थ्रू कुछ अपना एक मेक इन इंडिया या ऑफसेट, जैसे डिफेंस ऑफसेट, वैसे की कुछ चीजों को की पहल करनी चाहिए, जिस मार्केट से हम लोग इंडिया में जॉब्स क्रिएट कर सकें, इंडस्ट्री ला सकें और यहाँ पर मार्केट बढ़ा सकें। सिविल एविएशन मार्केट में जो हवाई जहाज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनके कंपोनेंट या उनका कुछ बनाने जी। सचिन जी, बहुत सारी बातें हमने की और मैं आपसे प्रॉमिस करूँ कि बजट के बाद वाले हफ्ते में किसी दिन आपके साथ बैठेंगे और फिर हम पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि आप बजट से खुश है ना खुश है, वो तो हम पूछेंगे ही, आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसको आपकी कंपनी और आपके इन्वेस्टर कैसे समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं होती आपकी कंपनी के बारे में। तो हम लोग बजट के बाद एक बार फिर बैठेंगे, जितनी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी कि पीएलआई बढ़े, डोमेस्टिक को एक्सपोर्ट पे फोकस करें, एविएशन इंडस्ट्री फोकस करें और प्रोसेस इंडस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो दें, इस पर हम सब बातचीत करेंगे छोटे से बजट ब्रेक के बाद। जब बजट से लौटेंगे तो हम आपसे इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे और पीटीसी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो ये थे सचिन जी, और जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिफेंस इंडस्ट्री की, कि उसमें बहुत काम हो रहा है, क्या क्या वो लोग सोच रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा।